जैसे ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने, मुसलमानों के आपस में एक ऐसी बहस शुरू हुई जिससे पहली बार पूरी मुसलमान उम्मत के टूटने का खतरा था। क्योंकि ये बहस किसी और बात पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब पर थी, कुरान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान कुरान को अरबी के साथ बड़े लहजों में पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों की खिलाफत फैलती गई, पूरी दुनिया से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और पहली बार सहाबा से कुरान सीखने लगे। लेकिन अब मसला ये था कि ये नए मुसलमान सहाबा से उनके अलग लहजों में कुरान सीखते थे, जो पहले तो कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए लोग अपने लहजे को सही कहने लगे और दूसरों के लहजों को गलत। और हालात इतने खराब हुए कि कुछ मुसलमान कुरान के उन लहजों की वजह से एक दूसरे को काफिर कहने लगे। इसी तरह ये बहस बढ़ती गई और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के जमाने में अपनी पीक पर पहुंच गई। हजरत उस्मान के दौर में मुसलमानों ने ये सारा इलाका फतह कर लिया था और अब मुसलमानों की फौज तेजी से आज़रबाईजान की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वहीं आज़रबाईजान में जब एक दिन मुसलमानों की फौज नमाज के लिए खड़ी हुई, तो नमाज के फौरन बाद मुसलमानों की फौज के आपस में एक बहुत ही खतरनाक बहस शुरू हुई। इस बहस में मुसलमान एक दूसरे के कुरान पढ़ने के तरीके को गलत कहने लगे और सिर्फ अपने लहजे को असल कुरान कहने लगे। आखिर ये बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि अब मुसलमान पहली बार एक दूसरे के खिलाफ ही तलवारें निकाल लेंगे। लेकिन मुसलमानों की इस फौज में एक बहुत बड़े सहाबी भी मौजूद थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उन्होंने मुसलमानों को इस तरह लड़ते हुए देखा, तो वो इस बात से डरने लगे कि कहीं आगे जाकर मुसलमान फिरकों में न बट जाएं, तो वो उस जंग को छोड़कर तेजी से वापस मदीना में खलीफा उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ रवाना हुए। और मदीना पहुंचते ही अपने घर जाने के बजाय वो सीधा हजरत उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या आमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी यहूदियों और ईसाइयों की तरह तकसीम हो जाएं, आप इस उम्मत को टूटने से बचा लें। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि आसमानी किताबों पर बहस हुई हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। तौरात, ज़बूर और इंजील पर उस दौर के लोगों के इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए कि आज उन किताबों की सदाकत पर भी शक किया जाता है। लेकिन खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस मसले का पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मदीना में एक वाक़या पेश आया। दो बच्चे एक दूसरे को कुरान सुना रहे थे। कुरान दोनों का एक ही था, लेकिन उनके लहजे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और इसी फर्क की वजह से वो दोनों आपस में लड़ने लगे। जब उनके असातिज़ा को ये खबर मिली, तो वो भी कुरान के लहजों पर आपस में झगड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये मसला बराह रास्त खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंच गया। अब मदीना से लेकर खिलाफत की सरहदों तक लोग कुरान के लहजों पर बहस करने लगे थे। तब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। उन्होंने मदीना के तमाम बड़े सहाबा को मस्जिद नबवी में जमा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, वक्त आ चुका है कि दुनिया भर के मुसलमानों को कुरान के एक ही लहजे पर मुत्तहिद किया जाए। जिसमें कुछ सहाबा हजरत उस्मान के इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन ज्यादातर सहाबा ने हजरत उस्मान के इस फैसले की तायद की। उनमें सबसे बड़े सहाबी थे मुस्तकबिल के खलीफा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। हजरत उस्मान ने एक ही लहजे का कुरान तैयार करने के लिए 8 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनाई और उस कमेटी का सरबराह उन्होंने हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर किया, क्योंकि ज़ैद बिन साबित कोई आम सहाबी नहीं थे।
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कुरान की आयत लिखा करते थे। हज़रत अबू बकर के दौर में हज़रत ज़ैद ने पहली बार कुरान को किताबी शक्ल में जमा किया। ये दुनिया का सबसे पहला कुरान सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। फिर ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास महफूज रहा। तो हज़रत उस्मान ने उसी कुरान को दोबारा मंगवाया और हज़रत ज़ैद से कहा कि इस कुरान को देखकर एक ही लहजे में नया नुस्खा तैयार करो, लेकिन वो लहजा कुरैश का लहजा होना चाहिए, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुआ था। जैसे ही कुरान एक ही लहजे में मुकम्मल कर लिया गया, हज़रत उस्मान ने पूरी खिलाफत में एक हुक्म जारी किया कि जिस मुसलमान के पास भी कुरान के हिस्से मौजूद हैं, चाहे वो चमड़े पर हों, पत्थर पर हों या पत्तों पर लिखे हों, सब हिस्से खिलाफत के हवाले कर दिए जाएं। जिसके बाद दुनिया भर के मुसलमान अपने अपने कुरान के नुस्खे खिलाफत के दफातर के हवाले करने लगे। जब कुरान के तमाम नुस्खे उल्मा के जरिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमा हो गए, हज़रत उस्मान ने हुक्म दिया कि अब इन सब को जला दिया जाए। जैसे ही ये तमाम नुस्खे जलाए गए, उसके बाद दुनिया में सिर्फ एक ही कुरान बाकी रहा, वो कुरान जो कुरैश के लहजे में लिखा गया था। जिसके बाद हज़रत उस्मान ने इसी कुरान की 7 कॉपीज तैयार करवाएं और उन्हें खिलाफत के हर बड़े शहर की तरफ भेज दिया। फिर पूरी दुनिया में ऐलान किया कि आज के बाद मुसलमानों का सिर्फ एक यही कुरान होगा। हज़रत उस्मान का मुरत्तब करदा यही कुरान आज पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़ाना पढ़ते हैं और उस वक्त के ये नुस्खे आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। उनमें उज़्बेकिस्तान, इस्तांबुल, दमिश्क और यहाँ तक कि बर्मिंघम में भी हज़रत उस्मान के ज़माने के कुरान के कुछ हिस्से आज तक महफूज हैं। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को उस बिगाड़ से महफूज कर लिया जिसका शिकार आज तौरात और इंजील हो चुकी हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया का कोई भी शख्स कुरान की सदाकत और उसकी असलियत पर सवाल नहीं उठा सकता। कुरान को बचाने वाला ये फैसला तारीख का वो लम्हा था जब उम्मत ने अपनी पहचान को हमेशा के लिए महफूज कर लिया, क्योंकि जिस किताब का जामिन खुद अल्लाह हो, उसका खात्मा कभी मुमकिन नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सुनहरी हकीकत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।